नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय आता है तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम यहाँ वे तथ्य पढ़ाते हैं जो आपने आज दिन तक नहीं पढ़े हैं। तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको लिंग के बारे में बताएंगे कि कौन पुल्लिंग होता है, कौन स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में सिर्फ दो लिंग पढ़े जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस विषय का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, जिसे आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, और वहां पर वीडियोस और नोट्स आपको मिलते हैं। आइए आज हम आपको पुल्लिंग पढ़ाते हैं और स्त्रीलिंग पढ़ाते हैं। आज से आप भूलेंगे नहीं कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखते हैं हम। लिंग क्या है? वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। तो लिंग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? या तो पहचान है या चिन्ह है। इसे तो चिन्हित करते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है। तो पुल्लिंग शब्द होता है वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राम, अध्यापक और काला। स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सीता है, रीत है, बुनाई है, इस तरीके के शब्द आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आइए आज हम आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि हम वीडियो के अंत में आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एकदम ठीक से याद हो जाएंगे एक ट्रिक में केवल। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि जो देशों के नाम होते हैं वो सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो देशों के नाम जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। जैसे हमने देखा भारत है, पाकिस्तान है, तो ये सारे देशों के नाम जो भी आएंगे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तो ये सभी देश क्या हैं? ये आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे, पुल्लिंग। साथ ही साथ कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, उनको हम यहां लिखे दे रहे हैं। जैसे अपवाद, हम यहां लिंग में आपको पुल्लिंग पढ़ा रहे हैं, कपितः जो सभी पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और ये पुल्लिंग में भी आपके अप्राणीवाचक शब्द हैं। प्राणीवाचक में क्या है कि जिसमें प्राण होते हैं वो प्राणीवाचक होते हैं, जिसमें प्राण नहीं होते हैं फिर भी वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। इसकी हम ट्रिक अंत में बताएंगे। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द और अप्राणीवाचक शब्दों पर चर्चा करते हैं। अप्राणीवाचक, तो जो देशों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। तो कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं, उनमें हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो श्रीलंका है वो आपका अपवाद है, क्योंकि अकारांत संस्कृत में जो होते हैं लास्ट में वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। फिर आपका है जैसे जर्मनी है, चिली है, इस तरीके के जो देश हैं वो क्या हैं? अपवाद स्वरूप आपके आएंगे ये पुल्लिंग में। अब बात करते हैं कि पर्वतों के नाम। सभी पर्वतों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो भी पर्वत आपके आएंगे, पर्वतों के नाम, क्योंकि हम अभी पुल्लिंग के बारे में ही बता रहे हैं, तो पर्वतों में आपके जैसे हिमालय है, हिमालय पर्वत आपका क्या है? हिमालय पर्वत पुल्लिंग है। कैलाश है, हिंदुकुश है, कैलाश, हिंदुकुश, ये आपके क्या हैं? ये आपके पुल्लिंग हैं। साथ ही साथ इनमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे अपवाद स्वरूप अरावली जो पर्वत है, अरावली, यह आपका अपवाद में आता है। हम आपको सारे प्रश्न क्लियर कराएंगे कि अपवाद क्या है और कौन सा क्या होता है। सभी धातुओं के नाम, सभी धातुएं आपकी क्या हैं? धातुएं पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, धातुएं क्या हैं? पुल्लिंग हैं। जैसे सोना क्या है? सोना एक धातु है। सोना है, पीतल है, लोहा है। ठीक है, आपको तथ्य याद रखना है कि सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। साथ ही साथ सीसा है, तांबा है, ये क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग हैं। लेकिन एक अपवाद स्वरूप यहां पर धातु जो है वो पुल्लिंग में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, अर्थात वो अपवाद हो जाता है। जैसे चांदी शब्द जो क्या है वो अपवाद स्वरूप है।
अब चर्चा करते हैं अगले तथ्य की ओर। जैसे जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, सभी द्रव्य पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ जो भी हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे तेल है, शरबत है, इत्र है। तेल, शरबत, इत्र, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इनमें भी कुछ अपवाद स्वरूप चीजें हैं। जैसे चाय है, लस्सी है, कॉफी है, ये अपवाद हैं। चाय, लस्सी और कॉफी ये आपके अपवाद में आएंगे, चूंकि ये अपवाद में हैं। जो दिवसों के नाम होते हैं वो सभी आपके पुल्लिंग में आते हैं। जो वे महीने हैं और दिवस हैं, जैसे मार्च है, अप्रैल है, दिसंबर है, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। चैत है, आषाढ़ है। माह के नाम, अब जो आपके तिथि वाले माह होते हैं, जो आपके हिंदू धर्म के अनुसार होते हैं, जैसे चैत्र है, वैशाख है, साथ ही साथ मार्च है, अप्रैल है, ये महीने जो हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, जनवरी है, फरवरी है, मई है, जुलाई है, ये सब क्या हैं? ये सभी अपवाद की श्रेणी में आते हैं, नीचे वाले। अब हम अगले तथ्य की ओर चर्चा करते हैं। जैसे ग्रहों के नाम और तारों के नाम जो हैं वो क्या हैं? वो सभी पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम और तारों के नाम, चूंकि हम अभी पुल्लिंग पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ पुल्लिंग पे चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप सारे लिंक क्लियर कर सकते हैं। तो ग्रहों तथा तारों के नाम, जैसे मंगल ग्रह है तो ये आपका पुल्लिंग है। बुध ग्रह है वो आपका पुल्लिंग है। या किसी भी तारे का आप नाम ले सकते हैं, जैसे राहु केतु है, ये क्या है? ये पुल्लिंग है, राहु और केतु। एक तथ्य और होता है कि जिन शब्दों के लास्ट में ऊ की मात्रा निकलती है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे डाकू है, बिल्लू है, इस तरीके के जो शब्द होंगे, जैसे नींबू है, लास्ट में अगर ऊ की मात्रा है तो वे सभी पुल्लिंग होते हैं। इनमें भी कुछ अपवाद हैं। एक अपवाद स्वरूप है, जैसे पृथ्वी जो शब्द है वो क्या है? अपवाद है। पृथ्वी आपका पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में भी आता है, ये अपवाद है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF देने वाले हैं। आइए इसको रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सभी अन्न पदार्थ हैं। अन्न मतलब जो अनाज वाले पदार्थ हैं, अन्न पदार्थ। सभी अन्न पदार्थ आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजरा है, गेहूं है, और मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि जिनके लास्ट में अगर ऊ की मात्रा शब्द पाएगी तो हमेशा आपका पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं चना है, बाजरा है, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये आपके सभी पुल्लिंग हैं। जौ है, आटा है, ये पुल्लिंग आएंगे। अब उसके बाद कुछ इसमें भी अपवाद हैं। ठीक है, इसमें क्या अपवाद हैं? जैसे अरहर है तो अरहर क्या है आपकी? अरहर अपवाद है। मक्का क्या है? मक्का अपवाद है। सरसों क्या है? अपवाद है। सरसों, मक्का, अरहर, ये आपके अपवाद स्वरूप आ जाएंगे। उसके बाद अगले तथ्य की ओर चर्चा करते हैं। जैसे पेड़ के नाम, सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पेड़ या वृक्ष के नाम, जैसे नीम है, बरगद है, आम है। आम का वृक्ष की बात हम करते हैं तो आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, सफेदा का वृक्ष है, तो ये क्या है? आपके पुल्लिंग हैं। अब कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यहाँ पे चमेली,
चूंकि हम सारे शब्द तो नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को आपको क्लियर कर सकें और पूरा टॉपिक भी खत्म हो जाए। जैसे चमेली है, इमली है, ईख है, ये सब क्या है, ईख ना ईख अपवाद में नहीं आएगा, चंपा है, इस तरीके से आपके ये अपवाद स्वरूप में आएंगे। अब अगले तथ्य की ओर चर्चा करते हैं। जैसे बहुमूल्य पदार्थ, बहुमूल्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब बहुमूल्य पदार्थ क्या हैं? जैसे हीरा है, पन्ना है, मोती है, ये सब क्या हैं? ये बहुमूल्य पदार्थ हैं और ये सभी बहुमूल्य पदार्थ आपके पुल्लिंग में आते हैं। साथ ही इनमें एक अपवाद भी है, जैसे मणि है, ठीक है, मणि, मणि क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या है? मणि और लाडली, ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो भावात्मक संज्ञाएं होती हैं, जितनी भी भावात्मक संज्ञाएं हैं वो सभी आपकी पुल्लिंग में आती हैं। भावात्मक संज्ञाएं, भावात्मक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। अब भावात्मक संज्ञा में क्या है? जैसे बहाव है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये सब क्या है? ये आपके पुल्लिंग श्रेणी में आती हैं। बुढ़ापा है, कवित्व है, मोटापा है, चढ़ावा है, ये सभी आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अगला तथ्य है आपका, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे आय है, आर है, आस है, ऐसे शब्द आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे आस है, खा जा ता, खा जा ता, ये शब्द अगर आपको लास्ट में मिलते हैं, त्रा ना वा, ठीक है, तो ये आपके पुल्लिंग के ही श्रेणी में आते हैं। ये शब्द अंत में होने चाहिए। जैसे आय से मतलब अध्याय, तो अध्याय आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक है, जिस शब्द के लास्ट में आय आएगा वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। साथ ही साथ आर आएगा अर्थात विचार, ये आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है। और जिसमें आस आएगा, जैसे विकास है, विकास क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद जिसमें खा शब्द आएगा, ठीक है, वो हमेशा क्या है? पुल्लिंग होगा। खा शब्द जिसमें भी आएगा, जैसे दुख है, सुख है, ठीक है, भूख है, तो हम भूख देखते हैं, भूख क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। तेज क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अब जिस शब्द के लास्ट में ता आएगा वो भी आपका पुल्लिंग होगा। जैसे लात शब्द क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। त्रा क्या है? छात्र शब्द किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा, ठीक है, छात्र शब्द। ना किस में आएगा? जिस शब्द के अंत में ला ना होगा वो पुल्लिंग होगा। जैसे आगमन, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगर किसी शब्द के अंत में अगर वा आता है तो वो भी आपका पुल्लिंग होगा। जैसे गौरव, तो गौरव क्या है? गौरव की छंद विच्छेद क्या होगी? गुरु धन आ, अर्थात आपको याद रखना है आय आर आस खा जा ता त्रा ना वा, ये शब्द किसी भी वर्ड के शब्द के अंत में आएंगे, प्रत्येक रूप में आएंगे तो आपके सभी पुल्लिंग शब्द होंगे। साथ ही साथ एक तथ्य और बचा है जिसे हम यहां लिख दे रहे हैं कि जैसे जो भी वर्णमाला है आपकी, वर्णमाला, वर्णमाला के सभी स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इनमें एक छोटा सा अपवाद है, ठीक है, वो अपवाद क्या है कि ई, छोटी ई और बड़ी ई, और साथ ही साथ रे, ये तीन वर्ड आपके अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो उम्मीद है आपको अप्राणिवाचक शब्द ऐसे पुल्लिंग शब्द आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको बहुत जल्दी से स्त्रीलिंग के भी आपके तथ्य बताए दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए और दूसरों में शेयर कीजिए, क्योंकि यूपीएसआई, जेल बॉर्डर पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड, साथ ही साथ यूपी टेट सीटेट की परीक्षा में हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम आपको हिंदी के वे तथ्य देते हैं जो आपने अब तक नहीं समझे होंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग क्या है? अभी तक हम आपको पुल्लिंग बता रहे थे, अब आपके सभी शब्द स्त्रीलिंग के घोतक होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत में दो तथ्य होते हैं। जैसे एक होता है आकारांत, आकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में आ आता है वो आपका आकारांत होता है। जैसे प्रिय शब्द में
अगर हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका प्रिया शब्द बनेगा जो स्त्रीलिंग का घोतक है। उसके बाद जो इकारांत शब्द होते हैं, इकारांत शब्द में क्या है, जिसके लास्ट में ई आती है, बड़ी ई, जैसे रानी शब्द में आपको लास्ट में ई मिलेगी, अर्थात ये इकारांत शब्द है। तो ये स्त्रीलिंग के घोतक होते हैं। तो जिन शब्दों के लास्ट में बड़ी ई होती है अर्थात वो इकारांत कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला तथ्य इसका हो गया इकारांत। इकारांत से तात्पर्य जिन शब्दों के लास्ट में ई होगी, जैसे नदी, टोपी, उदासी, रोटी। ये सब क्या है, ये सभी शब्द आपके इकारांत स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम सदैव, सभी नदियां क्या हैं, नदियां स्त्रीलिंग। चूंकि आप स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं तो सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, चाहे गंगा, यमुना, गोदावरी, कोई भी नदी ले लीजिए आप, स्त्रीलिंग में आएगी। इनमें कोई अपवाद नहीं चलते हैं। तीसरा तथ्य आपका भाषाओं के नाम, कोई भी भाषा आपकी स्त्रीलिंग होगी। भाषाओं के नाम, जो भी भाषाएं हैं वो सभी स्त्रीलिंग होंगी, भाषाओं के नाम। अब भाषाओं के नाम में आपकी अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी है, कोई सी भाषा आपकी होगी वो सभी स्त्रीलिंग का घोतक होगी। अब बात करते हैं संस्कृत के आकारांत शब्द, जिनके लास्ट में आ होगा। ठीक है, संस्कृत आकारांत अर्थात जिनके लास्ट में आ होगा। अभी मैंने आपको बताया था आकारांत क्या होता है, जिसके लास्ट में आ होगा, जैसे सुंदरता है, विद्या है, लता है, दया है, कृपा है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जिन शब्दों के लास्ट में बड़ा आ होगा वो आपके स्त्रीलिंग होंगे। अब बात करते हैं, कुछ शब्द इकारांत भी होते हैं। इकारांत, छोटी ई, इकारांत अर्थात जिनके अंत में छोटी ई होगी, जैसे रीत है, नीत है। ठीक है, रीति, नीति, तिथि, हानि, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। अगला पॉइंट है आपका, जो लिपियां हैं आपकी, सभी लिपियां आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। लिपियां, अब लिपि कौन सी है आपकी, हिंदी देवनागरी लिपि में बोली जाती है, तो देवनागरी आपकी स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, साथ ही रोमन लिपि है तो अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में बोली जाती है। गुरमुखी लिपि है तो जो पंजाबी है वो गुरमुखी में बोली जाती है। साथ ही साथ और भी आपकी भाषाएं हैं, लिपियां हैं, जैसे आपकी फारसी लिपि है, उर्दू जो है वो फारसी लिपि में बोली जाती है। अगला तथ्य आपका है कि जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, तो 9 आपके शुभ नक्षत्र होते हैं और 9 आपके अशुभ नक्षत्र होते हैं। साथ ही साथ आपके 9 मिले जुले नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, रोहिणी और मृगशिरा, ये आपके नक्षत्रों के नाम हैं और ये सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अगले तथ्य की ओर चर्चा करते हैं, सभी देवियों के नाम, जितनी भी देवियां हैं उनके सभी के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी आपकी हिंदू धर्म में देवियां हैं, देवियों के नाम। अब देवियां कोई भी हो सकती हैं, जैसे दुर्गा हैं, काली हैं, ब्रह्मचारिणी। ठीक है, ये सभी माताएं हैं आपके किस में आएंगी, देवियों में आएंगी और ये स्त्रीलिंग है, उमा है। अगला तथ्य आपका सभी महिलाओं के नाम। अब जो भी महिलाएं हैं, किसी भी महिलाओं का नाम लिख दीजिए आप, सभी महिलाओं के नाम। ठीक है, सीता है, प्रियंका है, किसी का भी नाम लिख दीजिए आप, वो सभी स्त्रियां क्या हैं, स्त्रीलिंग के घोतक हैं। लताओं के नाम, सभी लताएं मतलब बेल, जो बेल होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग होती हैं। अमर बेल, मालती, तोरई। लता मतलब बेल, लताओं के नाम, अमर बेल, तोरई, अमर बेल है, तोरई है, ठीक है, मालती है, ये क्या है, ये सभी आपकी लताएं हैं, बेलें हैं।
तो ये आपके सभी स्त्रीलिंग होते हैं। उम्मीद है आपको स्त्रीलिंग अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। अब कुछ तथ्य ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग बनाने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी शब्द के अंत में आ है तो पुल्लिंग शब्द में, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें बड़ा आ जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे सुत शब्द दिया है तो सुत का क्या हो जाएगा, सुता, ये आपका क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कोई प्रिय शब्द दिया है तो प्रिय शब्द में अगर आपने आ प्रत्यय जोड़ा है तो ये आपका प्रिय शब्द बन जाएगा, जो स्त्रीलिंग का घोतक है। अगर किसी शब्द के अंत में आ है, आ, और उसका ई बन के भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे गोप शब्द है, गोप शब्द क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, तो इसका शब्द आपका स्त्रीलिंग गोपी बन जाएगा। नर शब्द है तो इसका क्या बन जाएगा, नारी, यानी छोटा आयन के लास्ट में है तो ये नारी आपकी स्त्रीलिंग बन जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे और शब्द हैं, जैसे अब इनके बारे में दूसरी तरीके से चर्चा करते हैं। जैसे अगर किसी शब्द में जो आपके प्राणीवाचक शब्द होते हैं और उनमें आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता करना है कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, तो सबसे पहले क्या हम उनके भाव पे जाके देखते हैं, ठीक है। अब हम आपको युक्ति बता देते हैं कि क्या युक्ति है जिससे आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं। तो आपको जैसे सेंटेंस में प्रयोग करना है, जैसे भालू, ठीक है, कहते हैं ना भालू आता है, तो भालू आता है तो मतलब क्या है, भालू नाचता है, अर्थात वो पुल्लिंग है, ठीक है। तो जो शब्द अगर भालू शब्द आया, जो उनके अगर आपको स्त्रीलिंग बनाने हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिंग का पता करना है। जैसे भालू क्या है, भालू होता है ना, तो ये पुल्लिंग हो गया। अगर आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको इसका मादा मादा भालू लिखना है। अब आपको देखना है कि जैसे कोयल क्या है, कोयल शब्द जो होता है, तो कोयल होती है ना, तो कोयल आपकी मादा ऑलरेडी है। साथ ही साथ अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग बनाना है तो आपके साथ इसको नर कोयल लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई सा शब्द, अब जैसे खटमल क्या है, खटमल होता है, तो खटमल प्राणीवाचक और क्या है, पुल्लिंग तो अपने आप है ही, क्योंकि खटमल होता है। ऐसा तो बोलते नहीं कि खटमल होती है, होता है ना, तो इसका अगर लिंग चेंज करने के लिए आता है तो खटमल के आगे आप क्या लगाएंगे, मादा खटमल, मादा खटमल। अब जैसे तोता शब्द आया, तो तोता क्या है, पुल्लिंग, मतलब तोता होता है। अब इसका स्त्रीलिंग बनाना यानी लिंग चेंज करने को आएगा तोता का, तो आपको क्या करना है, आपको मादा तोता करना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे इन और आयन, जो व्यवसायवाचक शब्द होते हैं, व्यवसाय वाचक से आशय है जो व्यवसाय किए जाते हैं। जैसे व्यवसायवाचक, व्यवसायवाचक मतलब है जो अपने जात प्रथा है। जैसे इनमें क्या है कि इन और आयन लगाकर प्रत्यय बनाए जाते हैं, इन और आयन, ठीक है। व्यवसायवाचक में प्राय इन और आयन लगाकर लिंग चेंज किए जाते हैं। जैसे लेखपाल में एक प्रश्न आया था कि ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ठठेरा क्या है, ठठेरा बर्तन बनाने का वाला होता है, तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा ठठेरिन। बहुत से लोग ठठेरी लगा के आए थे, वो चारे वाली ठठेरी समझकर वो गलत हो गया था, तो ठठेरा क्या होगा, ठठेरिन, इन लगेगा। अब जैसे पंडित शब्द क्या है, पंडिताई करते हैं ना, तो पंडित व्यवसायवाचक है तो इनका पंडितायन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयन लगेगा, पंडितायन, ठीक है। अब जैसे तेली शब्द दिया है तो तेली का क्या हो जाएगा, तेलिन हो जाएगा, इन लगेगा। अगर धोबी दिया है तो धोबी हो जाएगा, धोबिन। अगर आपको कहार दिया है तो कहारिन हो जाएगा, इन लगेगा। यदि आपका कोई शब्द जैसे दिया है, चौधरी शब्द दिया है तो चौधरायन हो जाएगा, ठीक है, चौधरायन। इस तरीके के आपके लिंग चेंज होंगे व्यवसायवाचक शब्दों में। कुछ शब्दों में क्या होता है कि कुछ शब्द सीधे सीधे आपके जैसे अगर कोई सीधा सा शब्द है, नी लगा, मतलब नी लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे नी लगा के, ठीक है। जैसे शेर शब्द है तो शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा। मोर शब्द दिया है तो मोर का मोरनी हो जाएगा। इस तरीके से आपको नी लगा के भी स्त्री प्रत्यय बना देते हैं। साथ ही साथ आनी शब्द का भी प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, आनी। जैसे देवर का क्या बनेगा,
जो पॉइंट ये है कि जो शब्द आपके उपनाम वाचक होते हैं, जैसे उपनाम का मतलब एक देवर होता है, कोई लड़का किसी का देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, बहुत सारे रिश्ते, जीजा भूपा, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं इनमें आने शब्द लगाते हैं। जैसे देवर का क्या है, देवरायन बनेगा, देवरानी बनेगा, ठीक है, देवरानी। जेठ का आपका जेठानी बनेगा, खत्री का खतरानी बनेगा, जेठानी, ठीक है। इस तरीके के आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसके बाद कुछ शब्द और हैं, जैसे एक मान शब्द दिया जाता है तो मान शब्द अगर लास्ट में दिया तो इसका मति बन जाता है। अगर बान शब्द दिया है तो इसका स्त्रीलिंग सदैव बति बनता है। इसके साथ ही कुछ और शब्द हैं जो सदैव पता नहीं रहता है वो किस में चलेंगे, ठीक है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सदैव एक समान चलने वाला, जैसे मान और मति का, जैसे शक्तिमान है तो शक्तिमान का आपका शक्तिमति बन जाएगा, ठीक है। अगर भगवान दिया है तो क्योंकि बाण दिया है तो बाण का क्या, वती बन जाएगा, भगवती बन जाएगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। इस तरीके से बन जाएंगे। तो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्राय प्रयोग किए जाते हैं वो सभी शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, ये शब्द क्या है, दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। इनका लिंग निर्धारित किया जाता है उसके हिसाब से, लिंग के हिसाब से। जैसे राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, इनके लिंग उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे अगर वो पुल्लिंग हैं तो पुल्लिंग बताया जाएगा, महोदय, श्रीमान, इस तरीके के शब्द लगाए जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लीडर, लेक्चरर। लेक्चरर के साथ साथ राजदूत, ये शब्द क्या हैं, ये सब पुल्लिंग हैं और स्त्रीलिंग भी हैं। अब आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पता करनी है, इस चीज की एक मिनट ट्रिक सीख लीजिए। अगर आपको पता करना है कि कोई वस्तु या प्राणीवाचक शब्द जो है, पदार्थ है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, तो आप उसके भाव पर जाइए और किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए आपको उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। जैसे आपको पता करना है कि घी क्या है, तो घी लगाया जाता है किसमें, रोटी में। घी डाला जाता है किसमें, सब्जी में। जाता है तो स्त्रीलिंग, होता है वो सॉरी जाता है तो पुल्लिंग, होता है तो पुल्लिंग, अगर होती है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे हमने कहा कोई शब्द ले लीजिए, जैसे रोटी खाया जाता है कि खाई जाती, खाई जाती है ना, तो बस स्त्रीलिंग है। आंसू निकलता है कि निकलती है, अगर आंसू निकलता है, चूंकि हम बता चुके द्रव्य है आंसू, तो द्रव्य किसमें, पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। तो जो भी शब्द है उसे आप प्रयोग करके देख लीजिए। अगर होता है तो स्त्रीलिंग, होता है तो पुल्लिंग, अगर होती है तो स्त्रीलिंग। थोड़ा समय हो गया है, प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट ध्यान सुन लीजिए। अगर होता है तो पुल्लिंग है, अगर होती है तो स्त्रीलिंग है। कोई शब्द देख लीजिए आप, जैसे मान के चलिए आपने सरसों देखा, तो सरसों होती है, ठीक है, होती है, सरसों पेरी जाती है ना, तो सरसों स्त्रीलिंग है। और तेल क्या है, सरसों का तेल, तेल होता है, पुल्लिंग है, सरसों होती है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और पीपल का पेड़ होता है, ठीक है, हालांकि पीपल का पेड़ होता है, पुल्लिंग हो गया। इमली होती है, ठीक है, इमली खाई जाती है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग है। इस तरीके से आप होती है और होता से भी क्लियर कर सकते हैं किसी भी शब्द का। जैसे जस्ता है, होता है, चांदी होती है, तो चांदी मैंने बाद में लिखा है, स्त्रीलिंग में भी आ जाती है। हिमालय होता है, अरावली श्रृंखला है, ठीक है, अकारा मतलब ई है इसमें लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे भूख लगती है, ठीक है, भूख है, हालांकि पुल्लिंग में आती है भूख, ठीक है। और गौरव शब्द क्या है, पुल्लिंग में आएगा। इसलिए मैंने कुछ तथ्यों को लिखाया है और कुछ तथ्यों की सीधी सी आपकी युक्ति है कि होता है, खाता है, पीता है, सोता है तो पुल्लिंग है, होती है तो स्त्रीलिंग है। आप वाक्य प्रयोग करके शब्द का अच्छे से लिंग निर्धारित कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बताएं, ठीक है। और हम आगे भी ऐसे वीडियो देते रहेंगे। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।